गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करते हैं कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन की डेफिनेशन क्या है? सेल मेम्ब्रेन या जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लीमा इज ए लिविंग स्ट्रक्चर दैट कवर्ड द साइटोप्लाज्मिक एंड सेपरेट आउट द आउटर पार्ट ऑफ सेल फ्रॉम इट्स इनर एनवायरनमेंट। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन is a dynamic membrane that participate in selective permeability, receive signals, cells recognitions, adhesions and communications। अर्थात प्लाज्मा झिल्ली वो एक डायनेमिक झिल्ली होती है, गत्यात्मक झिल्ली होती है जो सेलेक्टिव परमिएबिलिटी यानी चयनात्मक पारगम्यता, संकेत प्राप्ति यानी सिग्नल रिकॉग्निशन, सेलुलर रिकॉग्निशन यानी कोशिकीय पहचान, कोशिकीय आसंजन यानी सेल एडिशंस और में सहायक होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? एक डायनेमिक मेम्ब्रेन होती है, यानी ये एक प्रकार की मूवेबल मेम्ब्रेन होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने वाली मेम्ब्रेन होती है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। प्राणी कोशिकाओं में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ग्लाइकोकैलिक्स का एक आवरण होता है जिसको हम सेल कोट या एक्सटर्नल लेमिना कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो वर्ड दिया था वो दिया था सी नागेली और सी क्रैमर ने। ये कई बार पूछा जाता है कि ये वर्ड किसने दिया? सी नागेली एम सी क्रैमर ने फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वर्ड दिया ये दिया जे.क्यू. प्लोव ने, जे.क्यू. प्लोव PLOVE, तो ये दिया था जे.क्यू. प्लोव ने। सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसमें प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल सीमेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन मतलब सेल बाहर का आवरण और प्रोटोप्लाज्म मिलकर के सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हम टाइप्स कहते हैं। किस आधार पे? परमिएबिलिटी के आधार पे 4 प्रकार की होती है: परमिएबल, अपरमिएबल, सेमी परमिएबल और सेलेक्टिवली परमिएबल। यानी जिसके अणु का पूर्ण पारगम्य होता है वो परमिएबल होती है। ए परमिएबल जिसमें अणु का आयनों का विनिमय नहीं होता। सेमी परमिएबल यानी अर्ध पारगम्य हो गई, कुछ आयनों का होता है कुछ का नहीं होता। और चयनात्मक पारगम्य यानी सेलेक्टिव परमिएबल, यानी कोशिका जो झिल्ली है आवश्यकता अनुसार आयनों और अणुओं का परिवहन करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मोटाई सामान्यतः 75 एंगस्ट्रॉम होती है, लेकिन अलग अलग सेल्स में इसका आकार 60 एंगस्ट्रॉम से लेके 100 एंगस्ट्रॉम तक होता है। राइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अध्ययन हेतु अमीबा, सी अर्चिन का एग, मेमल्स की हिपेटोसाइट्स, मसल सेल्स तथा आरबीसी काम में लाई जाती है। यानी हम स्टडी कौन सी कोशिकाओं से करें, लेकिन सबसे जो उपयुक्त कोशिका होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्टडी में वो है आरबीसी की सेल। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आरबीसी की सेल जो होती है उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, अन्य सेल ऑर्गेनल्स नहीं होता, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी आसानी से की जा सकती है। राइट, इसके लिए आरबीसी को हाइपोटोनिक साल्ट सॉल्यूशन में रखते हैं, जिससे आरबीसी में जल का प्रवेश होने से वह फट जाती है। और मृत व फटी हुई झिल्ली युक्त आरबीसी जो है वो घोस्ट कहलाती है, इसको घोस्ट सेल कहते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देखी जा सकती है। जैसे ही हम आरबीसी को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो उसमें पानी अंदर जाएगा, पानी अंदर जाएगा तो वो फट जाएगी, फटने से उसकी जो झिल्ली है वो बाहर आ जाती है और उस झिल्ली को हम माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सहायता से। तो ये है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टडी करने के लिए आरबीसी की कोशिका की आवश्यकता होती है। अनेक सेल मेम्ब्रेन के बाहर ग्लाइकोप्रोटीन एवं पॉलीसेकेराइड से बना हुआ स्तर जिसे ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं पाया जाता है। म्यूसिन, काइटिन, क्यूटिकल इसी प्रकृति के पदार्थ हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा झिल्ली है लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। अलग अलग सेल में इनकी प्रतिशतता अलग अलग होती है, अलग अलग प्रकार से होते हैं। किसी में प्रोटीन ज़्यादा होता है, किसी सेल में लिपिड ज़्यादा होता है। सेल मेम्ब्रेन में
कोशिका की झिल्ली की आणविक संरचना में अंतर इनमें लिपिड तथा प्रोटीन जो है कि प्रकृति मात्रा में अंतर के कारण होता है। झिल्ली में ये भिन्नता ही विभिन्न कोशिकाओं के द्वारा की जाने वाली अनेक क्रियाओं, पदार्थों के आवागमन, कोशिका के रिकॉग्निशन, प्रतिरक्षी विक्रिया आदि को संपन्न करने हेतु उत्तरदायी होती है। सामान्यतः कोशिका झिल्ली में 28 से लेके 79% जो होते हैं लिपिड होते हैं, 20 से 70% तक प्रोटीन्स होते हैं अलग अलग कोशिकाओं में, और 1 से 5% तक कार्बोहाइड्रेट होते हैं यानी ओलिगोसैकेराइड होते हैं। आरबीसी जो है उसके अंदर यदि हम देखें तो आरबीसी में 43% लिपिड होता है, 49% प्रोटीन पाया जाता है आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। माउस सेल्स, लीवर सेल होती है, उनमें 54% लिपिड और 46% प्रोटीन होता है, 5 से 10% कार्बोहाइड्रेट होता है। अब कौन कौन से लिपिड पाए जाते हैं, कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले लिपिड, मुख्य लिपिड जो होता है वो फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल होता है। झिल्लियों में फॉस्फोलिपिड ही पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल केवल यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। आरबीसी, हिपेटिक सेल, माइलिन कोटेड शीथ की प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। तो फॉस्फोलिपिड जो होता है वो मेनली 2 प्रकार का होता है, एक होता है ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, एक होता है स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड का मतलब है जिसमें फैटी एसिड की 2 चेन होती हैं, ग्लिसरोल फॉस्फेट, और इस पे फैटी एसिड की 1 चेन होती है, राइट। और स्फिंगोसीन होता है, तो ये जैसे स्फिंगोमाइलिन होता है, ये स्फिंगोफॉस्फोलिपिड होता है। और ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में ग्लिसरोल होता है और फैटी एसिड की चेन होती है, जैसे फॉस्फेटिडिल कोलिन हो गया, फॉस्फेटिडिल इथेनॉल एमीन हो गया, फॉस्फेटिडिल सेरीन हो गया, ये सारे के सारे फॉस्फोलिपिड होते हैं। फॉस्फोलिपिड उभय संवेदी प्रकृति के होते हैं। इन लिपिड के डबल लेयर में प्रोटीन ही ऐसे अणु होते हैं जो कि एक स्तर से दूसरे स्तर में आते जाते रहते हैं। फॉस्फेटिडिल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिपिड बाइलेयर में फॉस्फोलिपिड का वितरण असममित होता है। वहाँ बाह्य स्तर में प्रमुखतः फॉस्फेटिडिल कोलिन पाया जाता है। बाह्य स्तर की बात करें तो उसमें लेसिथिन पाया जाता है जिसको फॉस्फेटिडिल कोलिन कहते हैं, एवं स्फिंगोमाइलिन भी पाया जाता है बाहरी स्तर में, जबकि आंतरिक स्तर में फॉस्फेटिडिल इथेनॉल एमीन एवं फॉस्फेटिडिल सेरीन पाए जाते हैं, राइट, जिसको हम इथेनॉल को सेफिलिन कहते हैं। तो 2 याद रखना है हमें, एक तो लेसिथिन और एक सेफिलिन, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस प्रकार के फॉस्फोलिपिड होता है जिसमें एक पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, हाइड्रोफोबिक, और एक होता है हाइड्रोफिलिक। तो ये जो भाग है ऊपर वाला ये हाइड्रोफिलिक होता है, अंदर वाला भाग होता है हाइड्रोफोबिक होता है, ऐसे फॉस्फोलिपिड होते हैं। तो यहाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बाहरी जो लेयर होती है, बाहरी लेयर में फॉस्फेटिडिल कोलिन और स्फिंगोमाइलिन ज़्यादा होता है, और जो आंतरिक लेयर होती है कोशिका उसमें फॉस्फेटिडिल इथेनोलेमिन और फॉस्फेटिडिल सेरीन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, सिफिलिन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। फॉस्फोलिपिड के 2 भाग होते हैं, शीर्ष भाग यानी हेड पार्ट, ये गोलाकार जलस्नेही हाइड्रोफिलिक ध्रुवीय सिरा होता है जो कोलिन फॉस्फेट का बना होता है। नीचे वाला भाग पूंछ भाग, ये भाग अध्रुवीय प्रकार का जल विरागी हाइड्रोफोबिक प्रकार का होता है जो फैटी एसिड के 2 अणुओं से बना होता है। ये अपने COO सिरे द्वारा ग्लिसरॉल से जुड़े रहते हैं तथा ग्लिसरॉल शीर्ष भाग के फॉस्फेट से जुड़ा रहता है। तो इसमें 2 भाग बताए मैंने, हेड पार्ट जो कि हाइड्रोफिलिक होता है और ये पार्ट कोलिन फॉस्फेट का बना होता है, और पूंछ भाग जो कि हाइड्रोफोबिक होता है, ये फैटी एसिड के 2 अणु से बना होता है। जैसे इसके स्ट्रक्चर यदि हम देखें तो ये इसकी स्ट्रक्चर है। ये रही इसके स्ट्रक्चर। इस प्रकार ये पार्ट जो होता है
ये कहलाता है हेड पार्ट, ये पोलर हेड ग्रुप होता है ऊपर, ये कोलिन का बना होता है, राइट। और इसमें ये फॉस्फेट होता है, और इसके बाद ये निचला पार्ट होता है, ये ग्लिसरॉल होता है, और ग्लिसरॉल से ये वाला हिस्सा है, ग्लिसरॉल से दो फैटी एसिड की चेन जुड़ी रहती है, एक और दो। ये दोनों फैटी एसिड की चेन है, ये सैचुरेटेड भी हो सकती हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकती हैं। ओके, तो ये हो गया। फॉस्फोलिपिड के पोलर हाइड्रोफिलिक बाहर की तरफ होते हैं, जबकि इनकी अध्रुवीय जल विरागी सिरे यानी हाइड्रोफोबिक सिरे भीतर की तरफ होते हैं। अवयस के आधार पर फॉस्फोलिपिड दो प्रकार के होते हैं। न्यूट्रल फॉस्फोलिपिड यानी उदासीन, जिन पे कोई चार्ज नहीं होता, वो फॉस्फोलिपिड होते हैं। फॉस्फेटिडिल कोलिन होता है, फॉस्फेटिडिल इथेनोन एमीन होता है, स्पिंगोमाइलिन होता है और सेरेब्रोसाइड होता है। और नेगेटिवली फॉस्फोलिपिड होते हैं फॉस्फेटिडिल ग्लिसरॉल, कार्डियोलिपिन और फॉस्फेटिडिल सेरिन, ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं, राइट। तो ये हो गए सेरिन, ग्लिसरॉल, इनोसिटोल। फिर एक होता है एसिडिक फॉस्फोलिपिड, इनके शीर्ष भाग पे नेगेटिव चार्ज होता है। ये फॉस्फोलिपिड का 5 से 20% भाग होते हैं, जैसे मैंने भी बताया, फॉस्फेटिडिल सेरिन, फॉस्फेटिडिल ग्लिसरॉल, कार्डियोलिपिन और फॉस्फेटिडिल इनोसिटोल। इनोसिटोल, सेरिन, फॉस्फेटिडिल ग्लिसरॉल और कार्डियोलिपिन, तो ये जो सारे के सारे हैं ये नेगेटिव चार्ज होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में तीसरा जो लिपिड होता है वो है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल की एक निश्चित मात्रा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाई जाती है। ये स्टेरॉइड प्रकृति के पदार्थों के लिए पैतृक यौगिक का कार्य करती है। कोलेस्ट्रॉल के अणु मेम्ब्रेन को तरलता प्रदान करते हैं। इस प्रकार का जो अणु होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है और इसका नाम है कोलेस्ट्रॉल। ये क्या करता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में उपस्थित होता है। इसका ये वाला हिस्सा है, ये पोलर हेड है, और ये वाला पार्ट है नॉन पोलर पार्ट है। तो ये तो बाहर की तरफ होता है इसका मुंह, और ये अंदर की तरफ होता है। तो ये दो जो फॉस्फोलिपिड के अणु हैं, उन दो अणुओं के बीच में ये पार्ट पाया जाता है आपका, जिसका नाम है कोलेस्ट्रॉल, राइट। तो ये तरलता प्रदान करता है, इसके कारण प्लाज्मा मेम्ब्रेन जमती नहीं है। फिर इसके अलावा होते हैं गैलेक्टोलिपिड, ये कार्बोहाइड्रेट के साथ जुड़े रहते हैं। फंक्शन ऑफ लिपिड, लिपिड लेयर सेल मेम्ब्रेन का संरचनात्मक ढांचा बनाता है तथा तरल झिल्ली का निर्माण करता है। ये पोलर मॉलिक्यूल की बाधक स्तर का कार्य करता है। आयंस होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे पानी वगैरह, उसको कोशिका में आने से रोकता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन दो प्रकार की होती हैं, पेरिफेरल प्रोटीन होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और एक इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन लिपिड के बाह्य के बाहर स्थित होती हैं, लिपिड स्तर के साथ लूजली अटैच रहती हैं। ये कुल प्रोटीन का 20 से 30% भाग बनाते हैं। ये जलीय विलीन में घुलनशील होती हैं और इन प्रोटीन को प्रोटीज एंजाइम द्वारा आसानी से अलग किया जा सकता है। तो कौन कौन सी होती हैं, जैसे स्पेक्ट्रिन है, एक्टिन है, एसिटिल एक्टिन है, एसिटिल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम है, साइटोक्रोम सी एंजाइम है, एटीपेज एंजाइम है, माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली में पाए जाते हैं। तो ये सारे के सारे बाहर इनको आसानी से निकाला जा सकता है, ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं। आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आइसोलेट किए गए प्रोटीन को टेक्टिन कहते हैं। जैसे ग्लाइकोफोरिन प्रोटीन होती है जो कि 131 अमीनो अम्लों से बनी होती है। इसी प्रकार एक बैंड थी प्रोटीन होती है जो कि क्लोराइड और बाइकार्बोनेट आयन के विनिमय के लिए आवश्यक होती है। इंटीग्रल प्रोटीन, ये प्रोटीन लिपिड की बाइलेयर के अंदर धसी रहती है और सबसे ज़्यादा यही होती है, 70% भाग बनाती है प्रोटीन का। इसके अलावा इनका ध्रुवीय सिरा लिपिड स्तर के बाहर एवं अध्रुवीय सिरा नॉन पोलर सिरा लिपिड स्तर के अंदर धसा रहता है। इंटीग्रल प्रोटीन सिस व ट्रांस प्रकार की होती है। ट्रांस प्रोटीन का मध्यवर्ती भाग हाइड्रोफोबिक होता है, जबकि बाहरी सिरे क्या होते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं, क्योंकि पानी की तरफ होते हैं। ये जलीय विलीन में अघुलनशील होती है तथा लिपिड के साथ दृढ़ता से जुड़ी रहती है। इनको अलग करने के लिए हमें किसी न किसी
डिटर्जेंट की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी प्रोटीन होती हैं? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती हैं, रोडोप्सिन, राइट, ग्लाइकोफोरिन, राइट, अभी मैंने बात बताई बैंड 3 प्रोटीन, ये सारे की सारी जो प्रोटीन है और हार्मोन रिसेप्टर, ड्रग एंटीजन रिसेप्टर, इनके जो रिसेप्टर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं ये इंटीग्रल प्रोटीन होती हैं, अर्थात प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये धसी रहती हैं। इस प्रकार से फंक्शन के आधार पे प्रोटीन 3 प्रकार की होगी यहाँ पे, स्ट्रक्चरल, एंजाइमेटिक और कैरियर प्रोटीन। स्ट्रक्चरल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करती हैं, इलास्टिसिटी प्रदान करती हैं, जैसे एंकर्ड प्रोटीन, जैसे जिसका नाम है GPI, एंकर्ड प्रोटीन। तीसरी होती है एंजाइमेटिक प्रोटीन, ये कैटालाइटिक प्रोटीन होती है, एंजाइम होते हैं, जैसे एटीपेज है, एल्कलाइन फोस्फेटेज है, एडिनिल साइक्लेज है, RNase है। ये 30 टाइप की एंजाइम हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। 5 न्यूक्लियोटाइडेज हैं, ये सारे के सारे। कैरियर प्रोटीन होती हैं जो पदार्थों के आवागमन में हेल्प करती हैं, चैनल बनाती हैं, तो चैनल प्रोटीन कहते हैं इन्हें, जैसे परमीएज है, सोडियम पोटेशियम एटीपेज जो है ये भी एक प्रकार का पंप होता है कि जो सोडियम पोटेशियम आयनों के आवागमन में हेल्प करता है। और केमिकल कंपोजिशन के आधार पे प्रोटीन है वो ग्लाइकोप्रोटीन होती हैं, लिपोप्रोटीन होती हैं। कार्बोहाइड्रेट के साथ जुड़ी हुई ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड के साथ जुड़ी हुई लिपोप्रोटीन। नेक्स्ट आता है कार्बोहाइड्रेट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट क्या पाए जाते हैं? हेक्सोज, सिएलिक एसिड, हेक्सोजेमिन और फ्यूकोज होते हैं। इस प्रकार का प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ग्लाइको कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं, अर्थात कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। ये ग्लाइकोप्रोटीन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होती हैं जो हार्मोन एंटीजन के साथ बंधित होते हैं। प्रत्येक ग्लाइकोप्रोटीन में 3 रासायनिक रूप से पृथक क्षेत्र पाए जाते हैं। हाइड्रोफिलिक एन टर्मिनल 90 से लेकर 100 अमीनो एसिड युक्त कार्बोहाइड्रेट के साथ संलग्न होते हैं। बाहर की तरफ जो प्रोटीन पाई जाती है। प्लाज्मा में विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, ये जो मैं बता चुका हूँ आपको। दूसरा है हाइड्रोफोलिक रीजन प्रेजेंट विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हाइड्रोफिलिक सी टर्मिनल, ये भी हाइड्रोफिलिक चार्ज्ड अमीनो एसिड युक्त भाग है जो मेम्ब्रेन के अंदर की ओर धसा रहता है। जैसे इस प्रकार से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन पाई जाती है, प्रोटीन के साथ क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है इसको थोड़ा सा जूम करते हैं तो इसमें क्या है, ये तो ये वाला जो भाग है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट, फॉस्फोलिपिड वाला पार्ट है। इसके अंदर ये एक पूरी की पूरी प्रोटीन है, ये धसी हुई इंटीग्रल प्रोटीन है, राइट। तो इसके अंदर यदि हम देखें तो ये वाला जो पार्ट है ये कार्बोहाइड्रेट मोइटीज लगी हुई है, ओलिगोसैकेराइड यूनिट है, और ये बाहर की तरफ निकली हुई थी हाइड्रोफिलिक एन टर्मिनल है, और ये नीचे वाला जो अंदर होता है दशा ये हाइड्रोफोबिक सी टर्मिनल होता है, इसका नाम है सी टर्मिनल, और ये बाहर की तरफ होता है तो ये एन टर्मिनल। एन का मतलब यहाँ पे अमोनिया NH3 ग्रुप प्रोटीन का शुरुआत का सिरा इसमें जुड़ा रहता है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट मोइटी जुड़े रहते हैं इस प्रोटीन के साथ ये कहलाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, इनको बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। ये कोशिका की पहचान में हेल्प करते हैं, सेल सेल इंटरेक्शन में एंटीजेनिसिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमारा ब्लड ग्रुप होता है अलग अलग प्रकार का होता है, वो कार्बोहाइड्रेट मोइटीज होती हैं, फ्यूकोज वगैरह, सिएलिक एसिड वगैरह, एन एसिटिल ग्लूकोज एमीन, एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड इनकी प्रेजेंस के कारण होते हैं। तो ग्लाइकोलिपिड ये भी एम्फीपैथिक प्रकार के अणु, ये कार्बोहाइड्रेट युक्त जल स्नेही सिरा ग्लिसरॉल से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ा रहता है, तो वो अलग होते हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। तो ये थी स्ट्रक्चर हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में।